खास खबर खास नजर में बात कर लेते हैं आज की पहली खबर की। पहली खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर के मुंगावली में कथित तौर पर युवक को मानव मल खिलाए जाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पटवारी पर पीड़ित से बयान बदलवाने का आरोप है। इस घटना ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक युवक को लालच देकर झूठी शिकायत कराई गई और अब उसका सच सामने आ चुका है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि जीतू पटवारी समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिशन एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का दमन बताया और बीजेपी के कदम को निंदनीय कहा। दरअसल कुछ दिनों पहले अशोकनगर में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप था कि उसे जबरन मानव मल खिलाया गया। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी नाराजगी थी। इस बीच जीतू पटवारी पीड़ित युवक से मिलने पहुंचे और अब यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने युवक को गुमराह कर बयान बदलने का दबाव बनाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से समाज में वर्गों को बांटने वाली राजनीति करते हुए जीतू पटवारी ने एक युवक से झूठा बयान दिलवाया, पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई और जब पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि षड्यंत्र की रचयिता ही कांग्रेस पार्टी थी। मल खिलाने का झूठा एक दावा करवाने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर संबंधित युवक ने आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई। कलेक्ट्रेट में बकायदा शपथ पत्र दे करके कि जीतू पटवारी ने मोटरसाइकिल और अन्य लालच दे करके इस प्रकार से उनसे कृत्य करवाया था। यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार जन सरोकार से दूर जा रही है। इसी प्रकार से कपट की राजनीति कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जीतू पटवारी जी एक पीड़ित की मदद के लिए बैठे हैं और पीड़ित अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो जीतू पटवारी जी के पहले कलेक्टर के पास भी गया था, मीडिया के पास भी गया था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला और फिर वो जीतू पटवारी जी के पास बैठकर न्याय की बात कर रहा था। जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई और आज देखिए सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश करी और ये साफ साफ दिखाता है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबाना हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शबाना, बात किया है मुंगावली के मानव मल कांड में नया मोड़ आ गया है और अब जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कैसे देखें इस पूरे मामले को, पूरी खबर को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के अशोक नगर में आप देखेंगे मुंगावली थाना क्षेत्र में मानव मल खिलाने के मामले में मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे एक तरफ बीजेपी जहां जो मानव है, जो युवक है, उसके जो बयान है वो पलट गए हैं। उस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में गंदी राजनीति करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि जो है लोकतंत्र की हत्या कर, संविधान की हत्या कर, इस तरीके से बीजेपी दबाव बनाकर अपने प्रदेश में जो अपने भाजपा प्रदेश जो जहां जहां पर है वहां पर लोकतंत्र की हत्या करी और विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करा रही। आप आगे देखेंगे कि इस मामले में जमकर बयानबाजी हो रही, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जीतू पटवारी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जीतू पटवारी में एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस भी अब लगातार इस मामले में हमलावर है। सुबह से इस मामले में बयानबाजी जारी है और आपसे कुछ देर बाद जो है कांग्रेस पार्टी एनएसवाई के जो कार्यकर्ता है वो जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर एफआईआर मामले पर जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो उग्र होती हुई नजर आ रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है कांग्रेस पर और जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी गंदी राजनीति करते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने उस युवक से जो है गलत तरीके से बयान दिलाया और ये मध्य प्रदेश की छवि खराब करने जैसा था। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी जो है विपक्ष के नेता है और साफ तौर पर वो आम लोगों की मदद करते हैं और वो युवक खुद यहाँ पर आया था। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसपे वो जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस से बताते हुए नजर आ रहा है कि मुझे जो है मानव का मल खिलाया गया है
और इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली। हालांकि बताया जा रहा है कि अब युवक ने अपना बयान बदल दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जो है जीतू पटवारी की एफआईआर जो हुई है उन पर इस मामले में क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। चूंकि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर है, चूंकि अशोकनगर के दौरे पे थे, वहां उन्होंने युवक से मुलाकात की थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि युवक खुद उनसे मिलने आए थे, दूसरी तरफ अब युवक ने जब अपना बयान बदल दिया है और एक वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया जिसमें वो अधिकारियों से बात करते हुए अपनी पीड़ा भी बताता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हुए सरकार पर सवाल खड़ा कर रही, तो दूसरी तरफ सरकार के लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गंदी राजनीति खेलने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश से नकारी गई हो, देश से नकारी गई है कांग्रेस। लेकिन शबाना, बड़ा सवाल यह है कि जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आप क्या जीतू पटवारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी और जीतू पटवारी को जिस तरीके से षड्यंत्र कर फंसाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर भी जो है कांग्रेस जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आने वाली है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे बात जीतू पटवारी की आती है, प्रदेश अध्यक्ष की आती है, तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ जो है वो देखने को मिलता है। चलिए शबाना, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब द्विपक्षीय लड़ाई है। ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई है। अब देखना हुआ कि ये लड़ाई जो है, ये मुद्दा जो है किस करवट बैठेगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।